एसएसकेएम अस्पताल से ममता बनर्जी को दी गई छुट्टी, 1 हफ्ते बाद जांच के लिए बुलाया। अस्पताल से व्हीलचेयर पर निकली ममता बनर्जी, पुराना प्लास्टर हटाकर नया प्लास्टर चढ़ाया गया। मेडिकल बोर्ड ममता को 48 घंटे और अस्पताल में रखना चाहता था, लेकिन ममता ने डिस्चार्ज किए जाने की इच्छा जताई। डॉक्टरों ने कहा कुछ पाबंदियों के साथ ममता कर सकती हैं सफर। ममता ने दी हिदायतें मानने का वादा किया। ममता व्हीलचेयर से कर सकती हैं चुनाव प्रचार, 14 मार्च को जारी करेंगी पार्टी का घोषणा पत्र। नंदीग्राम से शुभेंदु अधिकारी ने भरा पर्चा, आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत में बोले बंगाल में बनेगी डबल इंजन सरकार, ममता को लगी चोट गैर राजनीतिक। शुभेंदु अधिकारी ने कहा ममता को मंदिर मंदिर जाने का नहीं मिलेगा फायदा, 10 साल तक किया तुष्टीकरण। शुभेंदु ने हल्दिया एसडीओ ऑफिस में नंदीग्राम के लिए पर्चा भरा, नामांकन से पहले रोड शो। शुभेंदु के रोड शो में शामिल हुई स्मृति ईरानी और धर्मेंद्र प्रधान, कार्यकर्ताओं में दिखा जबरदस्त उत्साह। रोड शो से पहले जनसभा में बोले शुभेंदु ममता को हराऊंगा, कहा बुआ भतीजे की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन गई है टीएमसी। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किया दावा बंगाल में होगा बड़ा परिवर्तन, पीएम मोदी के लिए लोगों का बढ़ रहा है भरोसा। तेल की बढ़ी कीमतों पर बोले धर्मेंद्र प्रधान, कोरोना संकट की वजह से बढ़े दाम, हालात पर कर लेंगे काबू। शुभेंदु की रैली में स्मृति ईरानी ने नंदीग्राम के लिए दिया नया नारा, बोली नंदीग्राम जय श्री राम। स्मृति ईरानी का ममता पर आरोप, कहा पीएम मोदी काम करते हैं, दीदी फोटो खिंचवाती है। नामांकन से पहले शुभेंदु अधिकारी ने कई मंदिरों के दर्शन किए, सिंहवाहिनी और जानकीनाथ मंदिर में पूजा पाठ किया। ममता बनर्जी को लगी चोट के मुद्दे पर केंद्रीय चुनाव आयोग से मिला टीएमसी सांसदों का दल, कथित हमले को बड़ी साजिश बताया। टीएमसी ने की कथित हमले की उच्च स्तरीय जांच की मांग, विरोध में काली पट्टी बांधकर पहुंचे थे सांसद। टीएमसी के बाद बीजेपी का दल केंद्रीय चुनाव आयोग पहुंचा, भूपेंद्र यादव ने कहा ममता को लगी चोट की हो जांच। बीजेपी के दल ने चुनाव आयोग को सौंपा वीडियो को सार्वजनिक करने की मांग की। बीजेपी ने बंगाल में की निष्पक्ष चुनाव की मांग, कहा आयोग ने 2-3 दिन में कार्रवाई करने का भरोसा दिया है। पश्चिम बंगाल चुनाव में जेएमएम ने किया ममता बनर्जी का समर्थन, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का ऐलान। आज तक से खास बातचीत में हेमंत सोरेन ने कहा ममता ने फोन कर मांगा था समर्थन, बीजेपी को हराने के लिए जेएमएम ममता के साथ। जेएमएम के समर्थन से टीएमसी को उत्तर बंगाल और झारखंड से सटे इलाकों में मिल सकता है फायदा, राज्य 5.8% आदिवासी। ममता पर कथित हमले के खिलाफ कोलकाता में टीएमसी का साइलेंट मार्च, मंत्री फिरहाद हाकिम और गौतम देव शामिल हुए। आसनसोल में भी टीएमसी कार्यकर्ताओं का मौन विरोध, मुंह पर बांधी काली पट्टी। पुरुलिया की जयपुर सीट से टीएमसी के उम्मीदवार का पर्चा रद्द, कोलकाता हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग के फैसले पर मुहर लगाई। बंगाल में प्रचार के लिए कांग्रेस स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी, सोनिया राहुल प्रियंका मांगेंगे वोट, G23 में शामिल नेताओं को जगह नहीं। कांग्रेस के 30 स्टार प्रचारकों में नवजोत सिंह सिद्धू और अजहरुद्दीन शामिल, सचिन पायलट भी करेंगे प्रचार। पूर्व सांसद पप्पू यादव को बंगाल में ममता की जीत का भरोसा, कहा झांसी की रानी है ममता। पश्चिम बंगाल के मंत्री पार्थ चैटर्जी को सीबीआई का समन, चिटफंड घोटाले में 15 मार्च को कोलकाता ऑफिस में पेश होने को कहा। कोलकाता के रामलीला मैदान में किसानों की रैली, बंगाल के वोटरों से बीजेपी को चुनाव में सबक सिखाने की अपील। कृषि कानूनों पर केंद्र के रवैये से नाराज किसान, चुनाव वाले 5 राज्यों में बीजेपी के खिलाफ प्रचार की अपील। बजट सत्र के अंतिम दिन दिल्ली विधानसभा में देशभक्ति बजट पास, केजरीवाल ने कहा दिल्ली के कण-कण में देशभक्ति की भावना होगी। केजरीवाल ने कहा 2048 का ओलंपिक कराना हमारा सपना, उम्मीद है ये सपना सच होगा। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने किया मंत्रिमंडल का विस्तार, 11 मंत्रियों ने शपथ ली। सबसे पहले सतपाल महाराज को कैबिनेट मंत्री के रूप में दिलाई गई शपथ, बंसीधर भगत और हड़क सिंह रावत भी मंत्रिमंडल में शामिल। कुल 11 मंत्रियों में 4 नए और 7 पुराने चेहरे शामिल। बंसीधर भगत की जगह मदन कौशिक होंगे उत्तराखंड बीजेपी के अध्यक्ष। कल से 2 दिनों के काशी दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ वाराणसी एयरपोर्ट पर राष्ट्रपति को रिसीव करेंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 13 से 15 मार्च तक उत्तर प्रदेश के दौरे पर सोनभद्र में सेवा कुंज आश्रम की नई इमारत का उद्घाटन करेंगे।
अहमदाबाद पहुंचे पीएम मोदी, साबरमती से दांडी मार्च को दिखाई हरी झंडी। आज से आजादी की 75वीं सालगिरह के जश्न अमृत महोत्सव की शुरुआत। आज महात्मा गांधी की दांडी मार्च के 91 साल पूरे। पीएम मोदी ने महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। विजिटर बुक में पीएम मोदी ने लिखा, साबरमती आश्रम में आकर पूज्य बापू की प्रेरणा से राष्ट्र निर्माण का संकल्प और मजबूत होता है। दांडी मार्च की झंडी दिखाने पर राहुल का पीएम मोदी पर वार। ट्वीट में लिखा, किसानों के सत्याग्रह को कुचलने में लगी है सरकार, हारेगा अहंकार। लखनऊ में भी हुआ आजादी का अमृत महोत्सव, सीएम योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की। आज तक के साउथ कॉन्क्लेव में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का दावा, बंगाल, पुडुचेरी और तमिलनाडु में सरकार बनाएंगे, केरल में करेंगे अच्छा प्रदर्शन। जेपी नड्डा ने कहा, बीजेपी की संस्कृति अलग, यहां मैं नहीं हम की बात होती है। अन्ना द्रमुक और शशिकला के भतीजे दिनाकरन की पार्टी का नहीं होगा विलय। इंडिया टुडे साउथ कॉन्क्लेव में सीएम पलनीस्वामी का बयान। जयललिता के बाद के दौर को पलनीस्वामी ने बताया मुश्किल, कहा आम जनता की बेहतरी के लिए किया काम। चेन्नई में टीटीवी दिनाकरन से मिले ओवैसी। तमिलनाडु में दिनाकरन की एएमएमके से है ओवैसी की पार्टी का गठबंधन। महाराष्ट्र में कोरोना के नए मामले 15,000 के पार, 56 मरीजों की मौत। अकेले मुंबई में 1600 से ज्यादा केस। महाराष्ट्र के अकोला में 3 दिन के लिए संपूर्ण लॉकडाउन। पुणे में भी लगा नाइट कर्फ्यू। दिल्ली में लगातार बढ़ रहा है कोरोना ग्राफ। 24 घंटे में 431 नए केस, 2 मरीजों ने तोड़ा दम। कोरोना की चपेट में फिल्म स्टार मनोज वाजपेयी मुंबई में खुद को क्वारंटीन किया। आज के ही दिन भारत में कोरोना से हुई थी पहली मौत। सऊदी अरब से लौटे 76 साल के बुजुर्ग ने तोड़ा था दम। राजस्थान में सचिन पायलट के समर्थक विधायक ने रमेश मीणा ने सीएम गहलोत के खिलाफ खोला मोर्चा। SC/ST विधायकों से भेदभाव का आरोप लगाया। पूर्व मंत्री रमेश मीणा ने इस्तीफे की धमकी दी। राहुल गांधी से मुलाकात का समय मांगा। रामपुर में आजम खान के समर्थन में अखिलेश यादव ने की साइकिल रैली। पुलिस ने उनके खिलाफ दर्ज केस को बताया झूठा। जौहर यूनिवर्सिटी में अखिलेश की जनसभा, कहा सरकार के इशारे पर आजम को फंसाया गया। आजम खान के घर जाकर उनकी पत्नी और बहू से मिले अखिलेश। जेल में बंद हैं आजम और उनके बेटे। 16 मार्च को आएगा कल्याण ज्वेलर्स का IPO। एक शेयर की कीमत 86 से 87 रुपए। 18 मार्च तक खरीद सकेंगे कल्याण ज्वेलर्स का IPO। देश की जानी मानी ज्वेलरी कंपनियों में से एक है कल्याण ज्वेलर्स। हॉकी खिलाड़ी पूनम मलिक ने लिए फेरे। हिसार के गांव उमरा में धूमधाम से शादी। कुलगाम में सेना की गाड़ी, दरिया में वही 5 जवानों को सुरक्षित बाहर निकाला गया, लेकिन रेस्क्यू के दौरान 2 जवानों को चोट आई। 18 घंटे की मूसलाधार बरसात से कुलगाम में नदी नाले उफान पर। दिल्ली के ओखला फेज 1 में कपड़े की फैक्ट्री में लगी आग। फायर डिपार्टमेंट की 15 गाड़ियों की मेहनत के बाद काबू में हालात। मेरठ में नौकरी से निकाले जाने से परेशान युवक ने की खुदकुशी। सुसाइड से पहले वीडियो बनाया, कंपनियों के अधिकारियों पर आरोप लगाया। बागपत में कूलर फैक्ट्री में शॉर्ट सर्किट से लगी भयंकर आग, करोड़ों के नुकसान की आशंका। मध्य प्रदेश के रीवा में बीजेपी नेता की धारदार हथियार से हत्या, मकसद साफ नहीं, आरोपियों की तलाश। गुरुग्राम में बिजली गिरने से 1 की मौत, 2 घायल, CCTV में तस्वीरें। मेरठ में वनचले की पिटाई का वीडियो वायरल, छेड़छाड़ से परेशान छात्रा ने पीटा। लखनऊ में चाकू से गोदकर युवक की हत्या, पुलिस कर रही मामले की जांच। हरदोई में पुलिसकर्मी पर दर्ज हुआ लव जिहाद का केस। धर्म पर झूठ बोलकर 8 साल तक युवती को झांसा दिया। इंदौर में एक परिवार को बंधक बनाकर डाला गया डाका। विरोध पर बदमाशों ने किया हमला, 1 महिला समेत 3 घायल। अहमदाबाद T20 में भारत ने इंग्लैंड को दिया 125 रन का लक्ष्य। 7 विकेट खोकर बनाए 124 रन। भारत की ओर से श्रेयस अय्यर ने बनाए सबसे अधिक 67 रन। पारी में 8 चौके और 1 छक्का। कप्तान कोहली ने फिर किया निराश, 0 पर आउट होकर लौटे। भारत की ओर से सिर्फ 3 बल्लेबाजों ने पार किया दहाई का आंकड़ा। ऋषभ पंत ने बल्ले से निकले 21 रन। इंग्लैंड की ओर से जोफ्रा आर्चर सबसे सफल गेंदबाज, झटके 3 विकेट। 1 दशक के उच्चतम स्तर 13% पर पहुंच सकते हैं सीमेंट की बिक्री। इंफ्रा और अर्बन हाउसिंग सेक्टर में रिकवरी से बढ़ेगी मांग। सिर्फ 299 रुपए में स्पाइस हेल्थ करेगी कोविड-19 का RT-PCR टेस्ट। आम जनता के लिए 499 रुपए होगी टेस्ट की कीमत। कोविड-19 ने घटाई स्टूडियो अपार्टमेंट की डिमांड। WFH और ऑनलाइन स्टडी के लिए बड़े मकानों की मांग में इजाफा। वैश्विक बाजार में ओपन सेल पैनल
कि कीमतों में बढ़ोतरी से टीवी होगा महंगा, अप्रैल से चुकाने होंगे ज्यादा दाम। 23 मार्च को होगा OnePlus 9 सीरीज का नया स्मार्टफोन ब्लैक, ब्लू और पर्पल कलर ऑप्शन के साथ मिल सकता है। हैसलब्लैड ब्रांडेड ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप। पीएम मोदी के मेक इन इंडिया को मिला बिग बूस्ट, भारत में शुरू हुई iPhone 12 की असेंबली। रेलवे स्टेशन और स्पोर्ट्स स्टेडियम के साथ 100 सरकारी संपत्तियों को बेचने की तैयारी में सरकार 2025 तक निजीकरण से 5 लाख करोड़ रुपए जुटाने की योजना। महंगाई दर 16 महीने के निचले स्तर पर आने के बाद फिर से लग सकता है झटका, रिटेल इन्फ्लेशन में तेजी आने का जताया गया अनुमान। टेलीकॉम लाइसेंस नियमों में बदलाव के बाद चीनी कंपनी हुआवे पर प्रतिबंध लगा सकता है भारत, ब्लैकलिस्ट कंपनियों की सूची भी हो सकती है जारी। कॉग्निजेंट भारतीय कर्मचारियों के कोविड-19 टीकाकरण का खर्च उठाएगी, कोरोना के खिलाफ लड़ाई में आईटी कंपनी ने कदम उठाया। पहली बार किसी अंतर्राष्ट्रीय मंच के जरिए हुई पीएम मोदी और जो बाइडेन में बातचीत, 4 देशों के संगठन क्वाड के पहले सम्मेलन में हुई वर्चुअल मुलाकात। अमेरिका के वैक्सीन के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने की अफवाहों को व्हाइट हाउस ने किया खारिज, कहा कहीं भी कर सकते हैं निर्यात। अमेरिका को कोरोना से निजात दिलाने के लिए राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कसी कमर, 1 मई तक सभी अमेरिकियों को कोरोना वैक्सीन देने का रखा लक्ष्य। बाइडेन के राष्ट्रपति बनने के बाद अमेरिका दौरा करने वाले पहले विदेशी राष्ट्राध्यक्ष होंगे जापान के पीएम योशिहिदे सुगा, तारीख का जल्द होगा ऐलान। म्यांमार में आंदोलन की रिपोर्टिंग करने वाले पत्रकारों पर सेना की ज्यादती, गिरफ्तार पत्रकारों की कोर्ट में सुनवाई में भी जमकर मचा बवाल। यूरोपीय देशों में एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन से ब्लड क्लॉटिंग की शिकायत के बाद हड़कंप, थाईलैंड में वैक्सीनेशन अभियान पर रोक लगाई गई। इटली में कोरोना के मामलों में भारी उछाल, 29 नवंबर के बाद पहली बार एक दिन में आए रिकॉर्ड 25,000 से अधिक कोरोना केस। जापान के एथलीट्स को नहीं दी जाएगी चीन की सिनोवैक वैक्सीन, ओलंपिक मिनिस्टर तमायो मारुकावा ने खिलाड़ियों को चीनी वैक्सीन देने की मंजूरी नहीं दी। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की सबसे बड़ी फुटबॉल मेंस लीग, मेलबर्न सिटी ने 3-0 से माकाथा एफसी को दी शिकस्त। साउथ अफ्रीका के 8वें जुलू किंग गुडविल ज्वालिथिरी का 72 साल की उम्र में निधन, तबीयत बिगड़ने पर 1 महीने से अस्पताल में भर्ती थे। अंजना ओम कश्यप, हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।